दोस्तों नमस्कार। फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में बहुत दिल से आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं। आज का मेरा जो ये पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टाइप का पॉडकास्ट मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। तो आज का पॉडकास्ट मैं शुरू करूं उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मुझे थैंक्स कहना है किसी को। मेरे एक रेगुलर व्यूवर है और वो मेरे हर यूट्यूब के पॉडकास्ट को बहुत दिल से देखते हैं। सिर्फ देखते नहीं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। अगर बाकी सब लोग ये जैसे मेरे को ट्रीटमेंट दे रहे हैं ऐसे ट्रीटमेंट देंगे तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। इनका नाम है श्री भगवान शर्मा। श्री भगवान शर्मा जी एग्जैक्टली कहाँ से है आई डोंट नो, लेकिन इनका प्यार, इनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलते रहता है। और इसलिए श्री भगवान शर्मा जी, आज मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक्स कहना बहुत छोटी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा। तो आज मैं आपको कुछ YouTube चैनल्स बताऊंगा जिनको देखने से आप पॉलिटिकली अपडेटेड रहेंगे और पॉलिटिकल क्लैरिटी के लिए ये चैनल्स आपको मदद करेंगे। साथ ही एक ऐसा चैनल है जिस चैनल ने मेरे को मजबूर कर दिया कि आज का पॉडकास्ट मैं बनाऊं। वो कौन सा चैनल है और उसने मेरे को क्यों मजबूर किया, ये सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। कहीं मत जाइए, आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, सुनते रहिए मेरे YouTube चैनल को। जब मैं ये कहता हूँ ना कि सुनते रहिए मेरे YouTube चैनल को, कैसा लगता है? मेरे YouTube चैनल को भी एक नाम होना चाहिए, राइट? और वो नाम अभी तक मैं फाइनल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को ऑल इंक्लूसिव ऐसा एक नाम चाहिए, वाइब्रेंट नाम चाहिए। मोस्टली हिंदी, संस्कृत या फिर मराठी नाम होना चाहिए और इंग्लिश मोस्टली मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। इस टाइप का कोई नाम अगर आपके दिमाग में आ जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो एक्चुअली बात यह है कि एक YouTube का चैनल है, इस चैनल का नाम है जम्बू टॉक्स। अब ये जब नाम सुनते हैं तो क्लैरिटी नहीं मिलती कि जम्बू टॉक्स एग्जैक्टली है क्या, लेकिन इसकी कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। जब इनका इंट्रो मैं आपको सुनवाऊंगा तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये जो चैनल चलाते हैं उनका नाम है निधीश गोयल। अब ये चैनल में देख रहा था, सबसे पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं हम। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। तो ये जो जम्बो टॉक्स यूट्यूब चैनल है जो निधीश गोयल जी चलाते हैं, बहुत हार्ड वर्क वो कर रहे हैं और भारत की अखंडता, हम कहते हैं अखंड भारत, पाकिस्तान आ जाए तो हो गया, बांग्लादेश आ जाए तो हो गया, लेकिन इन्होंने जो कंसेप्ट बताई है और ये बिल्कुल मतलब हमारे शास्त्रों में कोई भी धार्मिक कर्मकांड अगर हम करते हैं तो उसमें इसका उल्लेख हो भी जाता है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे। तो इसकी जो फिलॉसफी है, इसका जो लॉजिक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने ये चैनल खोला है। और इनका बाकायदा एक मोटिवेशन रहा है कि फिर एक बार जो अंग्रेज़ों ने या फिर हाल ही के लोगों ने जो लाइनें खींची है भारत को डिफाइन करने के लिए, उन लाइनों को मिटाकर जो हमारा जम्बू द्वीप था, जो पहले था, वैसे फिर एक बार उसको करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनको ना व्यूज़ ही नहीं आते। कभी 100 व्यूज़ आते हैं, कभी 200 व्यूज़ आते हैं, कभी 300 व्यूज़। ये मैं देखता हूँ तो यहाँ पर इनका पहला वीडियो जो पड़ा था चैनल के ऊपर, वो 7 साल पहले पड़ा था, 7 ईयर्स गो। तो 7 ईयर्स से अगर ये चैनल ग्रो नहीं कर रहा, इस चैनल को व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। जब मैं भी कोई पॉडकास्ट करता हूँ और बहुत दिल से उस पॉडकास्ट में मैं कुछ बताता हूँ और वो पॉडकास्ट जो है वो चलता नहीं है, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, 10 या 20 व्यूज़ आते हैं, बहुत बुरा लगता है। बीइंग क्रिएटर मेरे को वो वेदना पता है कि कितना बुरा लगता है। और इतने कम व्यूज़ आने के बाद भी जिस तरह से गोयल साहब कंटिन्यू कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी इंसान ही है ना। अगर लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो आप काम क्यों करेंगे? लेकिन फिर भी वो काम कर ही रहे हैं, उनका जो फ़र्ज़ है, उनका जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य वो बजा रहे हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको साथ दें। इन जैसे लोग बहुत कम होते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी अगर इनको प्रमोट नहीं करेगी तो जो आगे जाकर ब्लंडर होगा उसके लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं रहेंगे, बल्कि हम लोग जिम्मेदार रहेंगे, बीइंग सोसाइटी। और इसलिए इस टाइप का जो कंटेंट है उसको प्रमोट करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, 10, 20, 100, 1000, 10,000, पता नहीं, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, तुरंत अभी के अभी इसको पॉज करिए, सर्च बॉक्स में जाइए, यूट्यूब के जम्बो टॉक्स टाइप करिए, वहाँ पर यह चैनल आ जाएगा, इसको सब्सक्राइब करिए
और इनका जो कंटेंट होता है इसको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव। ये कोई अधनंगे कपड़े पहनकर रील्स बनाकर वो फेमस होने जैसा नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगती है और आप उसको जैसे तवज्जो दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो देखना आप बंद कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, लेकिन इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता ना, तब भी आपको इसको कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब काम ही इसी तरह से करता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम ही काम इसी तरह से करता है। जितने ज़्यादा लोग देखने लगेंगे उतनी ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, और जितने ज़्यादा लोग उसको अवॉइड करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी संख्या घटती जाएगी, वो गुम हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पर लिटरली बहुत दिल से प्रे करता हूँ एंड मैं गोयल जी को विश भी करता हूँ कि इनका चैनल बढ़ना चाहिए। ये कोई गोयल जी की पर्सनल मोमेंट नहीं है, ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं इतना रिक्वेस्ट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी के अभी जम्बू टॉक्स को सब्सक्राइब करिए और उनका जो कंटेंट है उस कंटेंट को आप फॉलो करिए। अब सिर्फ इतना बताकर मैं रुक जाऊं ऐसा तो नहीं हो सकता ना, और इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं आपको टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स बताऊंगा जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। और इन 10 यूट्यूब चैनल को आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए, सो दैट आप पॉलिटिकली अपडेट रहेंगे, आपको एक पॉलिटिकल क्लैरिटी मिलेगी और आपको चीज़ें समझ में आएगी। इसमें इंग्लिश चैनल भी है, हिंदी भी है और मराठी चैनल्स भी है। मोस्ट ऑफ मेरा ऑडियंस बेस जो है वो हिंदी एंड मराठी ही बात करता है, और इसलिए मैंने 3 लैंग्वेजेस में रखा है। तो सबसे पहले इंग्लिश चैनल बता देता हूँ। ये चैनल जो है, ये चैनल चलाते हैं राजीव मल्होत्रा जी। बहुत बड़े ऑथर हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं। इनके बहुत बड़े नेटवर्क थे, बहुत बड़ा बिजनेस था इनका। सब कुछ इन्होंने डोनेट कर दिया और इन्होंने स्टार्ट किया इन्फिनिटी फाउंडेशन। इन्फिनिटी फाउंडेशन के ज़रिए भारत को फिर एक बार विश्व गुरु बनाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। जो राजनीति होती है, जहाँ पर सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश होती है, तो इसको उजागर करने का हमेशा प्रयास जो है वो राजीव मल्होत्रा जी का होता है। राजीव मल्होत्रा जी के बारे में आप और ज़्यादा जानिए। नमस्ते। तो आप तुरंत राजीव मल्होत्रा जी का ये जो चैनल है इन्फिनिटी फाउंडेशन, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अमेजिंग कंटेंट यहाँ से मिलेगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश चैनल बता दिया और बाकी के 9 चैनल मैं बताने वाला हूँ। इसमें देखिए सारे के सारे चैनल नंबर 1 हैं, लेकिन किसी एक चैनल को मतलब पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा तीसरा, तो इसलिए आप नंबर के ऊपर ध्यान मत दीजिए। सब के सब बहुत अच्छे चैनल हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। राजीव मल्होत्रा जी के चैनल के बाद और एक चैनल मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, एंड दैट इज संगम टॉक्स। ये जो संगम टॉक्स है ना, संगम टॉक्स हिंदी है, संगम टॉक्स इंग्लिश है, संगम टॉक्स मराठी भी है, अलग अलग लैंग्वेजेस में इन्होंने किया है। और ये भी सनातन को प्रमोट करने के लिए, सनातन की खूबियाँ आप तक पहुँचनी चाहिए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इनके चैनल को आप अगर रेगुलर देखेंगे तो आपके नॉलेज में बहुत बढ़िया इजाफा हो जाएगा। हमारा जो इतिहास रहा है, महाभारत रामायण काल से लेकर उससे पहले उसके बाद का, वो सारा इतिहास जानने में आपको मदद होगी। हम इतिहास में कैसे थे ये अगर आपको समझना है तो आपको संगम टॉक्स को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही करंट अफेयर्स के बारे में भी यहाँ पर गुफ्तगू होती है। तो तुरंत संगम टॉक्स को सब्सक्राइब करिए और इसके कंटेंट को कंज्यूम भी करिए। अब कुछ इंडिविजुअल चैनल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे नीरज अत्री। नीरज अत्री इस नाम से ही इनका यूट्यूब चैनल है। सभी को नमस्ते। इनका भी एनालिसिस बहुत डीप होता है, बहुत एक्सप्लेन करते हैं आराम से, और इनका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है ना वो बहुत भारी है, मतलब अमेजिंग है। भारी इन द सेंस वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ना स्ट्रेस में नहीं आते एक्सप्लेन करते हुए, अगर बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन करते हैं और जड़ तक जाते हैं और बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। इसलिए नीरज अत्री इस यूट्यूब चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है मानुषी इंडिया। मानुषी संवाद में आप सबका स्वागत है। मानुषी इंडिया एक एक्चुअली फाउंडेशन है जिसे मधु किश्वर जी चलाती है। मधु किश्वर जी के बारे में मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपको बताया था। तो ये भी बहुत ही रेवोल्यूशनिंग कंटेंट लेके आती है। इनका जो व्यू होता है, पर्सपेक्टिव होता है, वो बहुत अलग होता है।
समाज से हटकर सोचने का एक सेंस जो है वो मधु जी के पास है, तो इसलिए वो भीड़ के साथ नहीं चलती कभी भी। तो आपको वो चीज़ चाहिए जो आम मीडिया में, सोशल मीडिया में देखने को नहीं मिलती, तो आपको मधु किश्वर या फिर मानुषी इंडिया इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तुरंत सब्सक्राइब करिए मानुषी इंडिया को और इसके कंटेंट को कंज्यूम करिए। नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ द जयपुर डायलॉग। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। संजय दीक्षित साहब जो है ना वो ब्रिलियंट है। इनका एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो भी करते हैं ना बहुत प्रोफेशनल करते हैं। मतलब इनके ऊपर ना एक क्रिटिसिज्म भी होता है कि ये लोगों से चंदा क्यों लेते हैं, डोनेशंस क्यों लेते हैं। लेकिन ये डोनेशंस इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा है तो सारा का सारा पैसा वो ख़त्म कर दे। और वो पैसा कब तक टिकेगा, कोई ना कोई एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये ना डोनेशंस लेते हैं। मतलब अभी जितने नाम बता रहा हूँ सबके सब डोनेशंस लेते ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर संजय दीक्षित जी क्या करते हैं, चीज़ों को प्रोफेशनल बनाते हैं। इनकी वीडियो की क्वालिटी, इनका बैकग्राउंड, इनके स्टूडियोज़, इनके ऑडियो की क्वालिटी। और मुझे लगता है कि जो गेस्ट इनके साथ रूबरू होते हैं इनको भी कुछ रेम्यूनरेशन का इन्होंने ये करके रखा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है। तो इसलिए संजय दीक्षित जी का चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है सब्सक्राइबर बेस इनका, और इनको बहुत अच्छे व्यूज़ है। तो आप भी इनके कंटेंट को कंज्यूम करिए और पॉलिटिकली अवेयर रहिए। पॉलिटिकल क्लैरिटी इसमें से आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो चैनल मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दरअसल मैं प्यार करता हूँ। एक्चुअली इनको यूट्यूबर कहना कितना वाजिब आई डोंट नो, क्योंकि ये एक तो यूट्यूब के ऊपर डोनेशंस बिल्कुल नहीं लेते। और पहले नाम बता देता हूँ ना, तो चैनल का नाम है फेस टू फेस, और ये चैनल चलाते हैं रिजवान अहमद भाई। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ये डॉक्टर भी है, एडवोकेट भी है। डॉक्टर एडवोकेट रिजवान अहमद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दो टूक बात करने का जो इनका अंदाज है काफ़ी बढ़िया है। डेयरिंग से बात करते हैं और तबीयत से धोते हैं जिनको धोना होता है। तो रिजवान अहमद को अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। रिजवान अहमद जी का जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है फेस टू फेस, और इस चैनल को भी आपको अभी के अभी सब्सक्राइब करना चाहिए और अभी के अभी इनके कंटेंट को भी आप लोगों को कंज्यूम करना चाहिए। चलिए अब कुछ मराठी यूट्यूब चैनल्स की बात यहाँ पर मेरे को करनी है। जैसे जंबो टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया, और जैसे वो एक चैनल है ना यूट्यूब के ऊपर अक्षय कुलकर्णी नाम से, तो वैसे ही और एक चैनल है जिसका नाम है सचिन पाटिल। जय श्री राम, हर हर महादेव। मी सचिन पाटिल। सचिन पाटिल मेरी तरह मतलब बहुत अलग स्टैंड लेते हैं, बहुत अलग स्टैंड लेते हैं। बहुत बार बीजेपी को डांटते हैं, आरएसएस को डांटते हैं। जो हिंदुत्व का ठेका लेकर बैठने वाले लोग हैं ना, इनको ये डांटते हैं सचिन पाटिल जी। और इसलिए इनका सब्सक्राइबर बेस भी उतना नहीं बढ़ा है और इनको व्यूज़ भी जितने आने चाहिए उतने नहीं आते। बहुत बुरा लगता है मुझे। सचिन पाटिल को ना, जितने लोगों को मराठी आता है उन सबको सचिन पाटिल को सुनना ही चाहिए। सचिन पाटिल ने अपनी जान खतरे में डाली हुई थी, आज भी उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। तो किस लिए रिस्क ले रहे हैं वो? तो इसलिए सचिन पाटिल जी के चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और इनके कंटेंट को कंज्यूम करिए। जैसे जंबो टॉक्स के बारे में मेरा कंसर्न था, वैसा ही कंसर्न मेरा सचिन पाटिल जी के बारे में है, और वैसा ही कंसर्न मेरा अक्षय कुलकर्णी के बारे में भी है। इन तीनों चैनल्स को प्रमोट करना यह आपकी जिम्मेदारी है और आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सचिन पाटिल जी के बाद मैं आता हूँ एनालाइजर पर। नमस्कार। एनालाइजर ये एक यूट्यूब चैनल है जो सुशील कुलकर्णी है वो चलाते हैं। अब एनालाइजर हिंदी है, एनालाइजर मराठी है, दो है। तो आप हिंदी भी देख सकते हैं, मराठी भी देख सकते हैं। सुशील कुलकर्णी जी का विश्लेषण करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। बहुत आराम से एक एक वर्ड के ऊपर स्ट्रेस करके बात करते हैं, सो दैट लोगों को समझ में आता है। और इसलिए आपको एनालाइजर को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर देना चाहिए। उसके बाद आता है आकार DG9 आकार DG9। मित्रों नमस्कार।
तो ये जो आकार DG9 है ना, ये इसको चलाने वाले जो है उनका नाम है प्रभाकर सूर्यवंशी। तो प्रभाकर सूर्यवंशी जी का जो क्लेवर अंदाज है, जो सिंसियर अंदाज है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये शांतित क्रांति वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं करेंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं यूट्यूब वीडियो में, आराम से बात करेंगे, लेकिन जो बताना है उनको वो बता के छोड़ देंगे। तो ये कुछ मराठी चैनल्स मैंने आप लोगों को बताए। अब लास्ट में जो मराठी चैनल मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक रेवोल्यूशनरी मराठी चैनल है। वो क्यों रेवोल्यूशनरी है, मैं नाम बताने के बाद आपको समझ में आएगा। चैनल का नाम है प्रतिपक्ष, और इस चैनल को चलाने वाले जो है इनका नाम है भाऊ तोरसेकर। नमस्कार, मी भाऊ तोरसेकर, तुम्ही बघत आहात प्रतिपक्ष। मित्रांनो, आज पुन्हा एकदा भाऊ तोरसेकर जी का प्रतिपक्ष ये जो चैनल है ना, अमेजिंग। इनकी एक बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती भाऊ तोरसेकर जी की, कि भाऊ तोरसेकर हो या फिर इसमें जो अभी चैनल्स मैंने बताया इसमें बहुत सारे लोग हो, वो ना एक ही पार्टी को या फिर मोदी जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। जहाँ जहाँ उनकी गलती होती है तो वो भी आपको बताना चाहिए। खैर, मैं भाऊ तोरसेकर जी को इसलिए एडमायर करता हूँ क्योंकि द वे ही ब्रिंग रेवोल्यूशन इन सोशल मीडिया, स्पेशली इन यूट्यूब। वो सबसे पहले जब वीडियो बनाते थे बहुत सिंपल, एक सिंपल कैमरे में रिकॉर्ड करते थे, उसको ठीक से एडिट भी नहीं करते थे। बीच में अगर उनको खांसी आती है, अगर कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो वो भी उसमें आपको देखने को मिल जाता था, लेकिन फिर भी लोग सुनते थे। लोग इसलिए सुनते थे कि क्योंकि कंटेंट उनका बहुत बढ़िया था। और इनका यूट्यूब चैनल हिट होने के बाद में इनको कॉपी करके या फिर इनको फॉलो करके कह लीजिए कितने सारे यूट्यूब चैनल मराठी में बन चुके हैं। तो इसलिए भाऊ तोरसेकर यूट्यूब में रेवोल्यूशन लाने वाले एक यूट्यूबर है, एक विचारवंत है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसलिए प्रतिपक्ष को भी हम लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी किया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। अब आ रहा हूँ मैं वीडियो के या फिर पॉडकास्ट के एंड में, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब मेरे पॉडकास्ट को व्यूज़ ही नहीं आते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको पॉलिटिकल मूवमेंट बनाना चाहिए। जितने भी लोग मेरे पॉडकास्ट को देखते हैं, 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग, अगर ये 10, 20, 5 लोग डिसाइड कर ले कि मेरे को इस चैनल को प्रमोट करना है क्योंकि बात जेन्युइन होती है, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ ही पाऊंगा। कोई रोक नहीं सकता मुझे। अगर मेरे किसी पॉडकास्ट को 100 लोग देखते हैं, 1000 लोग देखते हैं, और वो सब के सब इस तरह से सोच रहे हैं, तो सोचिए कि मेरे को मदद कितनी होगी। आपको नहीं लगता कि मैं जो बात कर रहा हूँ इस टाइप की बात समाज में होनी चाहिए? बिल्कुल रैशनल और निष्पक्ष होकर मैं बात करता हूँ। जिन मोदी जी को मैं भगवान मानता था, आज उन मोदी जी को मैं क्रिटिसाइज क्यों कर रहा हूँ? अच्छा लग रहा होगा क्या मुझे? कभी तो मेरे बारे में आप सोच के देखिए कि किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, क्या रिस्क मैं ले रहा हूँ। अगर मुझे भी सो कॉल्ड यूट्यूबर बनना होता तो मैं अलग अलग बातें बताकर आपका दिल बहला लेता, किसी एक पार्टी को प्रमोट करते रहता, और वो लोग उनके फंक्शंस में, प्रोग्राम्स में मुझे बुलाते व्याख्यान देने के लिए, या फिर उनको एडमायर करने वाले जो ग्रुप्स है वो लोग मुझे बुलाते। लेकिन हम जैसे लोगों का ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हम ना कांग्रेस के हुए ना बीजेपी के हुए, क्योंकि हम कांग्रेस को भी डांटते हैं, हम बीजेपी को भी डांटते हैं। अब हम कांग्रेस को भी डांटते हैं, बीजेपी को डांटते हैं, किस लिए? समाज के भले के लिए। और हमको समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि समाज में एक तो कांग्रेस को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, या फिर एक तो बीजेपी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, और ये दोनों ही लोग हम जैसे लोगों को पसंद नहीं करते। तो हम ये कर क्यों रहे हैं? अगर आप इस तरह का इकोसिस्टम बनाओगे तो आगे जाकर मजबूरी में मुझे किसी एक पार्टी को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भी तो सर्वाइवल का मुद्दा है ना। मैं कोई भगवान का बेटा थोड़ी ना हूँ, भगवान का फरिश्ता थोड़ी ना हूँ कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं जैसे चाहे बात कर लूँ, मेरा सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना। एट द एंड ऑफ द डे बात ब्रेड एंड बटर के ऊपर आ ही जाती है। और इसलिए एक निष्पक्ष वातावरण समाज में बना रखने के लिए मेरे जैसे लोग और सचिन पाटिल जैसे लोग जो कि हट के लाइन लेते हैं, समाज से अलग सोचते हैं, इन लोगों को प्रमोट करना समाज की ही जिम्मेदारी होती है। मैं बताने का मेरा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, मैं कर रहा हूँ। उसको फॉलो करना नहीं करना, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे एक रेगुलर लिसनर है या फिर व्यूवर है, जिनका जिक्र मैंने इस पॉडकास्ट के शुरुआत में भी किया था, जिनका नाम है श्री भगवान शर्मा जी। तो अगर आप श्री भगवान शर्मा जी जैसे मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखिए ऑलमोस्ट मेरे हर पॉडकास्ट में उनका कमेंट होता है, ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में। और
मेरा जो पॉडकास्ट में मैंने नोटिस करके देखा है कि जब मैं उसको लाइव करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, सबसे पहले देखने वाले जो चंद लोग हैं, 4-5 लोग, उनमें से एक है श्री भगवान शर्मा जी। दिल कर रहा है कि श्री भगवान शर्मा जी को जाके मिलूं, उनके पैर छूं और उनसे आशीर्वाद लूं, लेकिन पता नहीं, आज नहीं तो कल अगर बापू जी की इच्छा है तो वो भी समय आ जाएगा। फिर एक बार मैं शर्मा जी आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद यूं ही मेरे ऊपर बना रहेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं आपको एक प्रॉमिस करूँगा श्री भगवान शर्मा जी और बाकी जितने भी लोग मुझे सुनते हैं कि मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। ये मेरा एक सिंसियर एफर्ट रहेगा इस यूट्यूब के जर्नी के ऊपर। बाकी सब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। बाप रे, कितना स्पीड में बात कर रहा हूँ आज मैं, और फिर भी 20 मिनट होने को है ऑलमोस्ट। ये समझ में नहीं आता। मैं मतलब बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ कंटेंट को, लेकिन बात बढ़ ही जाती है। खैर, अगर समय हो रहा है तो मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैं रुक रहा हूँ, लेकिन फिर आऊँगा ना अगला विषय लेकर आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।